दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और कई गण मौजूद थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके चलते आप मुझे पति के रूप में मिले। माता पार्वती ने आगे कहा, आप तो अंतर्यामी है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानते होंगे। इस पर भगवान शिव जवाब देते हैं कि आपके उत्तम पुण्यों की वजह से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या की कथा सुनाई। भगवान शिव ने बताया कि माता पार्वती ने 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। जंगल में अन्न खाकर, पेड़ों के पत्ते खाएं, सर्दी, गर्मी और बरसात भी झेली, जो उनके कठोर तप को नहीं रोक पाई। बेटी को ऐसे देखकर हिमालय राज बहुत चिंतित थे। एक दिन नारद ऋषि ने माता पार्वती को देखा और हिमालय राज के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर चले गए। नारद ने हिमालय राज से कहा कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करवा दीजिए। हिमालय राज ने भी नारद का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री यानी माता पार्वती को बताया, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और अपनी सखियों के पास जाकर घोर विलाप करने लगी। सखियों के पूछने पर माता पार्वती ने बताया, मैं अपने मन में भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूं, लेकिन पिताजी ने विष्णु जी से मेरा विवाह तय किया है। मैं यह विवाह नहीं करूंगी और निसंदेह इस देह का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी की ये बातें सुनकर सखियां भी चिंतित हो गई और पार्वती का अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई, ताकि उनकी इच्छा के विरुद्ध विष्णु जी से उनका विवाह न हो पाए। सखियों की सलाह पर पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव जी की विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद जब हिमालय राज जंगल पहुंचे तो पार्वती जी ने ये सारी बातें अपने पिता को बताई। हिमालय राज भी पार्वती और शिव जी के विवाह के लिए सहमत हो गए। फिर उन्होंने विधि विधान से माता पार्वती और शिव जी का विवाह करवाया, जिसके बाद से कुंवारी महिलाएं अच्छा वर पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखने लगी।